साल 1975, ये वही साल है जब शोले रिलीज हुई थी। सिनेमाघरों में लंबी लंबी कतारें देखी जाती थी। फिल्म देखने के लिए लोग घंटों कतार में खड़े रहते थे। ब्लैक में टिकट बेचने वालों की तो चांदी हो गई थी। इसी दौरान एक और फिल्म रिलीज हुई थी। नाम था जय संतोषी माता। अनीता गुहा ने इसमें संतोषी माता का किरदार निभाया था, जिसके पहले शो की कुल कमाई 56 रुपए, दूसरे दिन की कमाई 64 रुपए और तीसरे शो में कुल 100 रुपए की कमाई हुई। सबने मान लिया था कि फिल्म सुपर फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि इसका मुकाबला शोले से था। भला अमिताभ, धर्मेंद्र, हेमा और जया जैसे सितारों का मुकाबला अनीता गुहा कैसे कर पाती? लेकिन कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा ही कुछ अनीता गुहा और उनकी जय संतोषी माता के साथ हुआ। हर कलाकार की जिंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देता है। ये फिल्म भी अनीता गुहा की जिंदगी 360 डिग्री बदलने वाली थी। चौथे दिन टिकट विंडो के हालात बदल गए। अचानक से लोग जय संतोषी माँ देखने के लिए थिएटरों का रुख करने लगे। दर्शकों की भीड़ लगने लगी। भक्ति भाव ऐसा कि फिल्म देखते वक्त चप्पल जूते सिनेमाघर के बाहर उतार कर जाने लगे। महिलाएं आरती की थाली सजाकर सिनेमाघर में आती और जैसे ही मैं तो आरती उतारूं रे गाना बजता, आरती उतारने लगती। सिनेमाघर फूल और सिक्कों से पट जाता। इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपनी लागत से 100 गुना ज्यादा कमाई की। अनीता गुहा रातों रात स्टार बन गई। वो जहां भी जाती लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद देने लगते। यहाँ तक कि लोग उन्हें संतोषी माता बुलाने लगे। भक्ति भाव ऐसा कि लोग अपने घरों में उनकी फोटो लगाकर पूजने लगे। हालांकि इस फिल्म के बाद अनीता गुहा संतोषी माता की इमेज में ऐसी बंधी कि उन्हें दर्शकों ने दूसरे रोल में पसंद ही नहीं किया। यही वजह रही कि कुछ फिल्मों के बाद अनीता ने फिल्मी दुनिया को ही अलविदा कह दिया। जय संतोषी माता से लाखों दिलों पर राज करने वाली अनीता गुहा की आज पुण्यतिथि है। इस वीडियो में हम जानेंगे उस अदाकारा के बारे में जिसे लोग देवी की तरह पूजने लगे थे। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नसीब कम ही कलाकारों को मिला है। ये वो दौर था जब लोग एंग्री यंग मैन को पसंद करते थे। उस वक्त एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। लेकिन उस दौर में जय संतोषी माता फिल्म में गांव, शहरों, बच्चों, बूढ़ों हर दिल में अपनी अलग जगह बनाई। उस जमाने के लोगों को आज भी संतोषी, सत्यवती और बिरजू के किरदार याद हैं। अनीता गुहा का जन्म 17 जनवरी 1939 को बर्मा के पास एक गांव में हुआ था। पिता फॉरेस्ट ऑफिसर थे तो अनीता का बचपन पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे दार्जिलिंग और सुंदरबन में गुजरा। बंटवारे के बाद अनीता का परिवार कोलकाता आकर बस गया था। अनीता ने यहीं पर स्कूली पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अनीता ने मॉडलिंग में हाथ आजमाया और मिस कोलकाता का खिताब जीता। इसके बाद एक टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अनीता बॉम्बे चली आई। उस वक्त वो महज 15 साल की थी। ये टैलेंट हंट बॉलीवुड के मशहूर कारदार स्टूडियो ने आयोजित करवाया था। इस कंपटीशन के सभी राउंड्स में अनीता पहले नंबर पर रही। कारदार स्टूडियो ने उनके साथ 300 रुपए प्रति महीने की सैलरी पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, वो ये थी कि अनीता को हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने स्टूडियो से वादा किया कि वो 6 महीने में हिंदी सीख लेंगे और फिर काम शुरू कर देंगे। अनीता मुंबई से वापस कोलकाता आ गई और अपनी हिंदी ठीक करने में जुट गई। इसी बीच उनके पिता का निधन हो गया। मां अनीता को वापस मुंबई भेजने को तैयार नहीं थी, इसलिए कारदार स्टूडियो के साथ अनीता को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा। इधर अनीता बंगाली फिल्म मेकर्स की नजर में आ चुकी थी। उनके पास पहली बांग्ला फिल्म बांशेर केल्ला का ऑफर आया। अनीता ये मौका ना गवाते हुए फौरन फिल्म साइन करी। ये फिल्म 1953 में रिलीज हुई थी, लेकिन वो मुंबई आकर हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती थी। इसमें उनकी मदद बॉलीवुड एक्टर ओम प्रकाश ने की, जो कि एक काम के सिलसिले में कोलकाता आए हुए थे। अनीता ने उनसे मुलाकात कर उन्हें फिल्मों में अपनी दिलचस्पी के बारे में बताया। ओम प्रकाश ने उन्हें एक फिल्म में साइन किया और इस तरह अनीता मुंबई आ गई। 1955 में उनकी पहली हिंदी फिल्म तांगा वाली रिलीज हुई। इसके बाद दुनिया गोल है, झांझर जैसी फिल्मों में भी अनीता नजर आई। हालांकि उन्हें शुरुआती दौर में कुछ खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद अनीता ने भला आदमी, कल क्या होगा, माया बाजार, एक झलक, देख कबीरा रोए, टैक्सी स्टैंड जैसी बी ग्रेड फिल्मों में काम किया। अब अनीता इस बात से परेशान हो चुकी थी कि उन्हें ए ग्रेड फिल्मों में हीरोइन के रोल क्यों नहीं मिल रहे। 1957 में वक्त ने करवट ली और अनीता को फिल्म मेकर होमी वाडिया ने फिल्म पवन पुत्र हनुमान में सीता का रोल ऑफर किया। अनीता पौराणिक फिल्म करने को लेकर असमंजस में थी, लेकिन इस फिल्म की कामयाबी ने उनकी सोच बदल दी। इसके बाद अनीता ने संपूर्ण रामायण, श्री राम भरत मिलाप जैसी फिल्मों में सीता का किरदार निभाया। पौराणिक फिल्मों में सफलता से उत्साहित होकर अनीता ने ऐतिहासिक फिल्मों की ओर रुख किया।
टीपू सुल्तान, महारानी पद्मिनी, संत तुकाराम जैसी फिल्मों में अनीता ने लीड भूमिका निभाई और इस दौरान उन्हें जय संतोषी माता फिल्म ऑफर हुई। जय संतोषी माता की मेकिंग की कहानी बेहद दिलचस्प है। जब अनीता को ये फिल्म ऑफर हुई थी तो वो इस रोल के लिए मना कर चुकी थी। इसके पीछे 2 वजहें थी। अनीता इस फिल्म से पहले कई पौराणिक फिल्मों में काम कर चुकी थी। टाइप कास्ट होने के चलते उन्हें दूसरे जॉनर की फिल्में नहीं मिल पा रही थी। दूसरी वजह ये थी कि अनीता को संतोषी माता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में उन्हें डर था कि वो ये किरदार अच्छे से नहीं निभा पाएंगी। लेकिन डायरेक्टर विजय शर्मा के मनाने पर अनीता मान गई और फिल्म के लिए हामी भर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। क्योंकि अनीता का किरदार ज्यादा लंबा नहीं था, इसलिए अनीता को 10 से 12 दिन की शूटिंग करनी थी। जब पहले दिन अनीता सेट पर पहुंची तो हड़बड़ी वाला माहौल था। फिल्म का बजट कम था, इसलिए फिल्म मेकर जल्द से जल्द शूटिंग पूरी कर लेना चाहते थे। अनीता सुबह के वक्त सेट पर पहुंची थी। वो घर से नाश्ता भी नहीं करके गई थी। काम ज्यादा होने की वजह से अनीता दोपहर का लंच भी नहीं कर पाई। जब शाम को ये बात डायरेक्टर विजय शर्मा को मालूम चली तो उन्होंने अनीता के लिए खाने का फौरन इंतजाम कराया, लेकिन अनीता ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। अनीता ने शूटिंग के पहले दिन को व्रत की तरह मानकर अन्न नहीं खाया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अनीता ने जितने दिनों तक फिल्म की शूटिंग की उन्होंने व्रत रखा था। 15 अगस्त 1975 को यह फिल्म रिलीज हुई और शुरुआत में इस फिल्म के हाल बेहद खराब थे। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया, चौथे दिन इस फिल्म ने गियर बदला और सिनेमाघरों में भीड़ जुटने लगी। महिलाओं के बीच ये फिल्म खासा लोकप्रिय हुई। शनिवार को उनके लिए स्पेशल शोज रखे गए। थिएटर में जब भी मैं तेरी आरती उतारूं रे गाना बजता, महिलाएं भावुक होकर आरती उतारने लगती, फूल और सिक्के फेंकती और जयकारे लगाती। ये फिल्म इतनी हिट हुई कि कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 5 लाख की लागत में बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ कमाए, जो शोले की कमाई का 1/3 था। हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब भी सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों की बात होती है तो उनमें शोले, मुगले आजम और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों का नाम बड़ी ही शिद्दत के साथ लिया जाता है। लेकिन इस फहरिस्त में जय संतोषी माता का नाम भी शामिल है। ये फिल्म इतने लंबे वक्त तक सिनेमा घरों में टिकी रही कि इसका रिकॉर्ड आज तक कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई है। एक इंटरव्यू के दौरान अनीता गुहा ने बताया था कि मुंबई के बांद्रा में पौराणिक फिल्मों का मार्केट नहीं था, वहां ऐसी फिल्में नहीं चलती थी। लेकिन संतोषी माता उसी इलाके के थिएटर में 50 हफ्ते तक चली थी, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। 1961 में अनीता ने एक्टर माणिक दत्त से शादी कर ली। शादी के बाद अनीता 4 साल तक फिल्मों से दूर रही। दरअसल शादी के चंद साल बाद ही उनके पति माणिक की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद अनीता सदमे में चली गई। वो मुंबई के बांद्रा में मौजूद अपने फ्लैट में अकेली ही रहती थी। उन्हें इस बात का भी गम था कि वो मां नहीं बन पाई। अकेलेपन की वजह से अनीता का अंतिम वक्त काफी मुश्किलों में गुजरा। ल्यूकोडर्मा बीमारी की वजह से उनके पूरे बदन पर सफेद दाग धब्बे पड़ गए थे। चेहरा भी खराब हो गया था। इस बात ने उन्हें और डिप्रेशन में पहुंचा दिया। उन्होंने घर से निकलना, यहाँ तक कि लोगों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। चेहरे के दाग धब्बे छिपाने के लिए अनीता खूब मेकअप करती थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ये कह दिया था कि अंतिम संस्कार से पहले उनका मेकअप जरूर किया जाए, ताकि दुनिया उन्हें दाग धब्बे ना देख पाए। 40 साल के फिल्मी करियर में अनीता ने हिंदी के अलावा बांग्ला, राजस्थानी और भोजपुरी सिनेमा में काम किया और 100 से ज्यादा फिल्में की। इनमें टीपू सुल्तान, कवि कालिदास, गूंज उठी शहनाई, संपूर्ण रामायण, संगीत सम्राट तानसेन, आराधना, तुलसी विवाह और आनंद आश्रम प्रमुख है। अनीता की आखिरी फिल्म लखपति थी, जो साल 1991 में रिलीज हुई थी और इसके बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। 20 जून 2007 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से अनीता ने दम तोड़ दिया। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक अंतिम संस्कार से पहले उनके चेहरे का मेकअप किया गया था। ये हमने बताई आपको अनीता गुहा की पूरी स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।